नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम ग्रुप डी के सभी पोस्टों के प्रमोशन के बारे में जानेंगे। प्रमोशन के दो रास्ते होते हैं, एक डिपार्टमेंटली एग्जाम के थ्रू, एक आपके सीनियोरिटी बेसिस पे प्रमोशन होता है। तो दोनों को हम संपूर्ण पोस्ट के लिए जानेंगे, सभी पोस्टों के लिए। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूं, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके साथ साथ सभी रेलवे जॉब प्रोफाइल तथा रेलवे से संबंधित सभी जानकारी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप चैनल को विजिट कर देख सकते हो। आज हम ग्रुप डी के प्रमोशन दो तरह से होते हैं, जिसमें डिपार्टमेंट एग्जाम भी दो तरह के होते हैं, एक जीडीसी होता है, एक एलडीसी होता है, फिर सीनियरिटी बेसिस पे होता है प्रमोशन। तो हम इन सभी को जानेंगे, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यदि ग्रुप डी में आपको सिलेक्शन लेना है तो किरण पब्लिकेशन की ये सभी बुक्स आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। जिसमें किरण पब्लिकेशन की सबसे पहले रेलवे ग्रुप डी 2022 के सोल्ड पेपर आते हैं, जिसमें 1 से 40 सेट आपको मिल जाते हैं। जो 2022 में एग्जाम हुआ था, सभी सेट इसमें दिए हुए हैं। फिर सामान्य ज्ञान की बुक है, वन लाइनर वाली ये बुक है, एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित। यदि आप सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान चैप्टर वाइज सोल्ड पेपर पढ़ना पसंद करते हो तो 3790 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप इस बुक में आपको मिल जाते हैं। रीजनिंग और मैथ की बात करूं तो दोनों बुक में आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दोनों मिल जाएंगे। यहाँ आप देख रहे हो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। और रीजनिंग में सोल्ड पेपर है, जिसमें 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं, और मैथमेटिक्स के सोल्ड पेपर में 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं। दोनों बुक्स में 1996 से लेकर अब तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए सभी को इसमें कवर किया गया है। तो किरण पब्लिकेशन की ये सभी बुक्स आप नजदीक के बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो वहां से ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। तो अभी हम प्रमोशन जानते हैं कि ग्रुप डी का प्रमोशन कैसे होता है अलग अलग पोस्ट का। तो सबसे पहले कुछ मैं पोस्ट या पॉइंट आउट कर दूं, जैसे एक हो गया पॉइंट्स मैन हो गया, एक हो गया ट्रैक मेंटेनर हो गया, एक हो गया पीवे हो गया। इनके प्रमोशन है ना थोड़े कम है, मतलब सीनियोरिटी बेसिस पे बात करूं तो इनके जैसे ट्रैक मेंटेनर और पीवे 2800 ग्रेड पे इनका लास्ट रहता है। पॉइंट्समैन का 2400 ग्रेड पे सीनियोरिटी बेसिस पे लास्ट रहता है, और यहाँ इनका रिटायरमेंट तक हो जाता है। तो वैसे तो इनका बहुत कम है। वही डिपार्टमेंटल एग्जाम की पहले मैं बात करता हूँ, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम दो तरह के होते हैं आपके, एक होता है जीडीसी, एक होता है एलडीसी। तो सबसे पहले बात करूं जीडीसी, तो जीडीसी के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता आप जैसे एनटीपीसी बाई चांस क्रैक नहीं कर पाते हो और एनटीपीसी वाली पोस्ट आपको चाहिए, आप योग्यता रखते हो, ग्रेजुएशन आपके पास है, ग्रुप डी में आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो जीडीसी एग्जाम देकर आप उन पोस्ट पर जाने का सुनहरा मौका होता है। और जीडीसी के लिए आपकी मिनिमम जो सर्विस होनी चाहिए वो मान के चलो एक दिन ही होती है, यानी ज्वाइनिंग के बाद आप कभी भी जीडीसी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। यह डिवीजन जो भी जोन होता है रेलवे का, जैसे नॉर्दर्न रेलवे हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे हो गया, इन पर डिपेंड होता है कि लगभग एक साल में जीडीसी की वैकेंसी एक दो साल से आती रहती है, और अच्छी अच्छी वैकेंसी आती है, जिसमें स्टेशन मास्टर की भी पोस्ट आती है, ट्रेन मैनेजर की भी पोस्ट आती है, उसमें सीनियर क्लर्क की भी पोस्ट आती है, एएलपी की भी पोस्ट आती है, सभी तरह की पोस्ट आती है। जैसे कोई भाई एएलपी में अभी सिलेक्ट नहीं हो पाता है तो ग्रुप डी में ज्वाइन करके एएलपी में जा सकता है। तो इसमें मिनिमम सर्विस की बात करूं तो एक डे यानी आपकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। उसके बाद कोई ऐसी जैसी जैसी पोस्ट है, जैसे एएलपी है तो एएलपी के लिए आपको टेक्निकली नॉलेज होना चाहिए, यानी आईटीआई होनी चाहिए आपके पास। बाकी स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, सीसीटीसी, इन पोस्टों के लिए सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा रह गया एलडीसी, तो एलडीसी में भी दो तरह की वैकेंसी को देखा जाता है। एक होता है जो आपके मिनिमम क्वालिफाई सर्विस मांगी जाती है, इसमें 3 साल की सर्विस मांगी जाती है, तो एक तो वो रहता है। दूसरा एक रैंकर, एलडीसी रैंकर कोटा होता है एक, जो क्योंकि ये रैंकर कोटा होने के लिए जो लंबी सर्विस हो गई और उनका प्रमोशन नहीं हो रहा, तो अब जो न्यू ज्वाइनिंग करेगा उसकी नॉलेज ज्यादा होती है, जो पुराने सर्विस में उसको डिपार्टमेंटली नॉलेज तो ज्यादा होती है, पर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एग्जाम से हट चुके होते हैं, तो उनको उनके लिए 30% रैंकर कोटा की अलग से वैकेंसी आती है। 30 और 70% एलडीसी के एग्जाम के थ्रू आप प्रमोशन ले सकते हो। और इसमें सबसे बेस्ट पोस्ट बताऊं आपको, पॉइंट्समैन की है। पॉइंट्समैन बी से आप स्टेशन मास्टर बन सकते हो, ट्रेन मैनेजर बन सकते हो, इसके बाद सीसीटीसी बन सकते हो, सीसीटीएस बन सकते हो। तो ये सभी पोस्ट आप पॉइंट्समैन में हो तो एलडीसी के एग्जाम के थ्रू बन सकते हो। बाकी में अलग अलग अपने अपने लेवल पे होता है। जैसे वर्कशॉप में जेई की एलडीसी के थ्रू आती है, टेक्नीशियन की आती है, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड की अलग अलग आती है, एमसीएम की आती है, और अलग अलग इनमें योग्यताएं रखी होती है।
तो और एक दूसरा रैंकर कोटा हो गया। तो ये हमने समझ लिया। बाकी पोस्ट जो रह गई, जैसे इन 3 पोस्टों को हटा के आप वैसे तो 4200 तक जा सकते हो, मगर कुछ-कुछ पोस्ट में ना थोड़ा लंबा प्रमोशन होता है, तो वो हम सीनियरिटी बेसिस पे जानेंगे कि लंबा कितना जा सकता है, कि कितने टाइम बाद होता है। तो हम एक-एक पोस्ट का देखते हैं डिटेल से। तो सबसे पहले ट्रैक मेंटेनर ही आ गया। ट्रैक मेंटेनर में आप देखोगे, ट्रैक मेंटेनर और पॉइंट्समैन में मैंने बताया कि आपका प्रमोशन पॉइंट्समैन में तो 2400 या ट्रैक मेंटेनर में आप 2800 तक जा सकते हो, और 2800 तक जाने में आपको टाइम लगेगा। जैसे 1800 में आपकी भर्ती होती है, यहाँ सभी पोस्ट के लिए 1800 होता है ग्रेड पे। तो बाद में 1900 तक जाने में आपको 3 से 5 साल लग जाते हैं। यह डिवीजन और आपकी कैटेगरी पे डिपेंड होता है कि कितना टाइम लगता है। ये डिवीजन टू डिवीजन वेरी करता है। नॉर्मली एवरेज देखा जाए रेलवे का, तो एवरेज निकाल के मैंने यहाँ आपको बताया हुआ है कि ट्रैक मेंटेनर को लगभग 3 से 5 साल के बीच के समय लग जाता है। उसके बाद 2400 ग्रेड पे में जाने में फिर इनको 4 से 5 साल का समय लग जाता है, और 2800 में जाने में फिर 6 से 8 साल का समय लगता है। पॉइंट्समैन की बात करूं तो पहला प्रमोशन इनका 5 से 7 साल बाद होता है। उसके बाद 7 से 10 साल बाद अगला प्रमोशन होता है। बीच में एमएससीपी मिलता है, एमएसीपी होता है। यह क्या होता है कि आपका प्रमोशन नहीं होता ना, तो आपका बेसिक तो इंक्रीज 3-3% हो ही रहा है, और 10 साल आप उसी ग्रेड पे में सेम, जैसे 1800 या 1900 में आप 10 साल हो गए, तो उसके बाद नेक्स्ट ग्रेड पे आपको मिल जाता है। जैसे 1800 में 10 साल आपने सर्विस कर ली और प्रमोशन नहीं हुआ, तो 1900 ग्रेड पे मिल जाएगा, और 1900 में आपने 10 साल सर्विस कर ली, तो फिर आपको 2000 ग्रेड पे मिल जाता है। वैसे 2000 कुछ कुछ पोस्ट में ही होता है, डायरेक्टली 2400 ग्रेड पे मिलता है। फिर बात करूं मैं, जैसे पॉइंट्समैन बता दिया, फिर असिस्टेंट वर्कशॉप वाली मैकेनिकल डिपार्टमेंट की ये पोस्ट है। इसमें सबसे बढ़िया प्रमोशन है। जो भी वर्कशॉप की प्रमोशन है, जितनी भी पोस्ट है वर्कशॉप की, सभी में बढ़िया प्रमोशन है। तो यहाँ आपको 2 से 3 साल बाद 1900 ग्रेड पे मिल जाता है। उसके बाद डायरेक्ट 2 से 3 साल बाद 2400 ग्रेड पे। फिर 2800 में जाने में 3 से 4 साल, 5 साल भी यहाँ लग सकते हैं, 3 से 5 साल मान के चलो 2800 मिल जाता है। और 2800 से ऊपर जाने में एमसीएम होता है, ये एमसीएम, यहाँ आपको 5 से 7 साल लग सकते हैं, क्योंकि ऊपर जाकर पोस्टें कम होती रहती है। ये यहाँ आप मैं लिख भी देता हूँ ये कि 1900 ग्रेड पे वाली है टेक्नीशियन ग्रेड 3, फिर 2400 टेक्नीशियन ग्रेड 2 है, फिर 2800 है टेक्नीशियन ग्रेड 1, और ये एमसीएम की पोस्ट होती है। बाकी आप सुपरवाइजरी पोस्ट में जाना चाहते हो, तो एग्जाम जैसे एलडीसी जीडीसी मैंने बताया, उसके थ्रू जा सकते हो। वो भी सेम, जैसे जेई की वैकेंसी के लिए जाओगे तो जेई भी 4200 ग्रेड पे होता है, एमसीएम भी 4200 होता है, पर एमसीएम को वर्क करना पड़ता है, जेई को सुपरवाइजरी कार्य करना पड़ता है। फिर असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू की बात करूं तो सेम प्रमोशन आपका वर्कशॉप जैसा आपको इसमें देखने को मिलेगा। अच्छा प्रमोशन है। आप 4200 ग्रेड पे तक आसानी से चले जाते हो 10 से 15 साल में। फिर एसएनटी की बात करूं, एसएनटी में स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत आती है। पहला प्रमोशन थोड़ा लेट होता है एसएनटी डिपार्टमेंट में, क्योंकि एसएनटी में जो स्टाफ रहता है वो लिमिटेड सा स्टाफ है। ऊपर अभी जो रेलवे बोर्ड ने ऊपर कुछ पोस्टें मर्ज की है, उसके चक्कर में अब थोड़ा सा स्लो हो गया था। अभी पर ठीक ठाक प्रमोशन मान सकते हैं इसमें एसएनटी में। पहला प्रमोशन 3 से 4 साल बाद, फिर 5 से 7 साल में अगला 2400 ग्रेड पे मिल जाता है, फिर 7 से 10 साल बाद 2800 मिल जाता है। यदि फिर भी आपकी सर्विस बचती है तो 4200 तक भी आराम से पहुंच जाते हैं एसएनटी वाले असिस्ट। और टीआरडी जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ही होता है, टीआरडी असिस्टेंट टीआरडी, यहाँ भी प्रमोशन आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है। 3 से 4 साल में आपका प्रमोशन हो जाता है, फिर अगला 3 से 4 साल बाद फिर होगा। ये 3 से 4 साल में ऐसे बता रहा हूँ कि 1800 पे काम करने के बाद 3 से 4 साल बाद आपको 1900 मिल जाएगा। 1900 में 3 से 4 साल बाद काम करने के बाद आपको 2400 ग्रेड पे मिल जाएगा, और 2400 में 3 से 4 साल बाद काम करने में आपको 2800 मिल जाता है। ऐसे बताया हुआ है इस वीडियो में। फिर असिस्टेंट टीएल एंड एसी, ये एक वर्कशॉप की है और एक ओपन लाइन की है। जो ओपन लाइन की टीएल एंड एसी है ना, इसमें प्रमोशन बड़े स्लो है। स्लो क्यों है? जब 5 से 7 साल आपको पहला प्रमोशन 1900 ग्रेड पे में जाने में लग जाएगा, दूसरा प्रमोशन आपको 2400 ग्रेड पे में 7 से 10 साल लग जाता है, और मोस्टली जो टीएल एंड एसी का स्टाफ है 2400 या 2800 के बीच में रिटायर हो जाते हैं। कहीं कहीं प्रमोशन ठीक देखने को मिलते हैं तो वहां 4200 तक भी पहुंच सकते हैं, मगर मोस्टली 2800 और 2400 के बीच में टीएल एंड एसी रह जाता है। वर्कशॉप वाले हैं, वर्कशॉप वालों का अच्छा प्रमोशन है। 3 से 4 साल बाद पहला प्रमोशन हो जाता है, फिर 3 से 4 साल बाद दूसरा प्रमोशन 2400 ग्रेड पे, फिर 2800 पे 5 से 7 साल बाद 2800, और 2800 के बाद 4200 एमसीएम मिल जाता है। फिर जो लोको शेड है, डीजल और इलेक्ट्रिकल दोनों हो गए, वो यहाँ आपका सेम वर्कशॉप वाला प्रमोशन रहता है, और इंसेंटिव भी अच्छा मिलता है, सैलरी अच्छी बनती है यहाँ। तो यहाँ दोनों पोस्टों में आपका पहला प्रमोशन 2 से 3 साल बाद होगा, दूसरा भी 2 से 3 साल लगते हैं, तीसरे में 3 से 4 साल लग सकते हैं, और चौथा जो 4200 है वहां
5 से 7 साल लग सकते हैं। वहीं बात करूं असिस्टेंट ऑपरेशन की, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है, वहां पहला प्रमोशन आपका 3 से 4 साल बाद होगा, और दूसरा फिर 3 से 4 साल, फिर 5 से 7 साल। फिर असिस्टेंट ब्रिज की बात करूं तो यहाँ भी पहला प्रमोशन 3 से 4 साल, फिर दूसरा भी 3 से 4 साल के मध्य हो जाता है, फिर 5 से 7 साल। यहाँ भी 4200 तक आराम से पहुंच जाते हैं दोनों पोस्ट में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर असिस्टेंट ट्रैक मशीन, इसका प्रमोशन भी अच्छा है। इसका पहला 2 से 3 साल बाद हो जाता है, जैसे वर्कशॉप का वैसा ही है। फिर 2 से 3 साल बाद आप टेक्नीशियन ग्रेड 3, फिर ग्रेड 2, और फिर ग्रेड 1 3 से 4 साल बाद, और 4200 तक आसानी से पहुंच जाते हो हम सीएम पोस्ट पे। फिर असिस्टेंट पीवे, इसका प्रमोशन थोड़ा स्लो है। जो वर्कशॉप की इन पोस्टों को देखते हुए इसका प्रमोशन आपका लास्ट 2800 तक ही पहुंच पाते हैं। पहला 3 से 4 साल बाद होता है, फिर 3 से 4 साल या उससे ज्यादा भी समय लग सकता है, और 5 से 7 साल, यहाँ 5 से 10 ही मान के चलो, 5 से 10 साल लग जाते हैं 2800 ग्रेड पेपर तक पहुंचने पर। बीच बीच में एमएससीपी तो मिलता रहता है, मगर प्रमोशन आपका ऐसा ही मिलता है, एवरेज निकाला है। कहीं आपको जहां 5 से 7 लिखा तो 5 में भी हो सकता है, 7 में भी हो सकता है, प्लस माइनस 1-2 साल हो सकता है। ये डिवीजन और कैटेगरी पर डिपेंड रहता है। आपकी जो भी कैटेगरी ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उसके अकॉर्डिंग भी प्रमोशन होता है, और आपके डिवीजन में कितनी सीट है इस पर भी डिपेंड करता है। यहाँ एवरेज हमने देखा है कि कैसे प्रमोशन होता है। तो हमने दोनों बेस देख लिए, सीनियरिटी बेस भी देख लिया और एग्जाम बेस भी देख लिया कि कैसे कैसे प्रमोशन होगा। इसके अलावा आप किसी भी रेलवे जॉब की यानी ग्रुप डी की जॉब प्रोफाइल देखना चाहते हो तो मैंने अपने चैनल पर अलग से प्ले लिस्ट बनाकर अपलोड कर रहा हूँ। उसमें धीरे धीरे सभी, जैसे असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, ब्रिज, वर्कशॉप, ये पॉइंट्स मैंने ये ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, बाकी भी अपलोड विथ इन वीक में हो जाएंगे। तो आप अलग से जॉब प्रोफाइल देखना चाहते हो डिटेल में, क्या सैलरी रहती है उनकी, क्या लीव एंड ट्रांसफर के रूल रहते हैं, फैसिलिटी क्या क्या मिलती है, पोस्टिंग कहाँ होती है, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, सारा उसमें अलग से बताया गया, तो आप उन वीडियो को देख सकते हो। बाकी यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।